हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इस वाले पार्ट पे डिटेल देने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं ज्योमेट्री टैब में जा रहा हूँ और यहाँ पे हमने जो डायनेमिक सबडिव दिया था उसको मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी सेटिंग्स हमने रखी थी वो सब सही लग रही हैं। तो इस पे मैंने यहाँ पे 2 सेगमेंट्स रखे थे इस तरह से, और इस पे मैंने अभी यहाँ पे कोई स्मूथ सबडिव नहीं दिया है। तो अगर मैं इसको इस तरह से स्मूथ करता हूँ तो आप देख सकते हैं श्रिंक हो रहा है मॉडल। तो इसको भी मैं यहाँ क्रीज पे जाके इसकी क्रीज वैल्यू को 180 पे इसको मैं क्रीज कर दूंगा, और अब मैं अगर इस पे सब डिविजन्स बढ़ाऊंगा तो ये श्रिंक नहीं होगा। लेकिन मैं अभी यहाँ पे इसको कोई भी डिवीजन ऐसे नहीं देने वाला हूँ। मैं इस मॉडल पे अभी इसी तरह से डायनेमिक सबडिव को अप्लाई कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे अब मैं जी मॉडलर ब्रश ले रहा हूँ। किसी भी एज पे आके मैं स्पेस बार क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें बेवल दिखाई देगा। तो मैं बेवल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह से बेवल ले रहा हूँ, और अब मैं इस वाले मॉडल पे डिविजन्स दे सकता हूँ। तो यहाँ मैं ज्योमेट्री टैब में फिर से आ रहा हूँ और मैं अपने मॉडल को इस तरह से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो मैंने इस मॉडल पे 3 वर्ड सब डिविजन्स बढ़ा दी हैं, और यहाँ पे आप इसके एक्टिव पॉइंट्स भी देख सकते हैं। तो अभी मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ पे पहले हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अगर मैं इस वाली लाइन को भी यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड ब्रश लेके इस तरह से ड्रॉ करूँगा, मैं इसकी इंटेंसिटी कम कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे मॉडल पे इस तरफ भी इफेक्ट डाल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे क्ले बिल्डअप ब्रश से भी कुछ ड्रॉ करूँगा तो वो इस तरफ भी इफेक्ट डाल रहा है। और इस केस में मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी डिटेल्स दूँ वो हमारे मॉडल के पीछे वाले हिस्से पे भी इफेक्ट डाले। तो इसके लिए मैं अभी डैम स्टैंडर्ड ब्रश पे हूँ और यहाँ मैं ब्रश टैप पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ऑटो मास्किंग पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे बैक फेस मास्क को ऑन कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी बनाऊंगा तो वो हमारे मॉडल के पीछे वाले फेसेस पे इफेक्ट नहीं डालेगा। और अगर मैं यहाँ पे क्ले बिल्डअप से कुछ भी बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है। तो मैं एक बार बैक कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हमें हर ब्रश के लिए बार बार आके बैक फेस मास्क को ऑन करना पड़ता है। तो मैंने अब इसको क्ले बिल्डअप पे भी ऑन कर दिया, तो इन पीछे वाले पार्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मैं बैक कर रहा हूँ और अब मैं फिर से डैम स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ और इसकी इंटेंसिटी को मैं थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, और यहाँ पे अब मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ और अपने टॉप व्यू पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से मुझे लाइंस को ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ करते रहा हूँ लाइंस को। तो इससे हमें यहाँ पे एक आइडिया मिल गया है कि हमारी लाइंस कहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं लाइंस को ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और इसको मैं स्मूथ भी कर दे रहा हूँ। तो मैं रेफरेंस इमेजेस को देखते हुए लाइंस को चेक करूँगा। तो इन लाइंस को मैं यहाँ पे इस तरह से सही कर दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ टूल्स पे नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और डबल पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाले जो फेस थे वो इस तरफ आ गए। तो इनको फिक्स करने के लिए मैं मूव टोपोलॉजी ब्रश ले रहा हूँ और इन वाले फेसेस को मैं इस तरह से मूव कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा मूव टोपोलॉजी ब्रश यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो मैं इस मॉडल की पॉलीग्रुप्स को ऑन कर रहा हूँ और मैं इस वाले पॉलीग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं इस तरह से मास्क कर दे रहा हूँ, और मैं इस मास्क को इन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो मैं इस वाले फेस को मूव करूँगा तो ये इस तरह से मूव हो जाएगा। तो मैं अपने ब्रश को थोड़ा छोटा करूँ और अब मैं इसको इस तरह से मूव कर दे रहा हूँ। तो अब हमारा ये पार्ट इस तरह से फिक्स हो गया। तो एक बार मैं फिर से पॉलीग्रुप्स को ऑन कर रहा हूँ और इस येलो पॉलीग्रुप को मैं यहाँ पे मास्क कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं किसी भी ब्रश से कुछ भी ड्रॉ करूँगा
तो मुझे बार बार ऑटो मास्किंग पे जाके बैक फेस मास्क को ऑन नहीं करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट मास्क है, तो इस वाले पार्ट पे मैं किसी भी ब्रश से वर्क कर सकता हूँ। तो अभी मैं इन्फ्रेड ब्रश ले रहा हूँ और मैं इस वाली डिटेल को इस तरह से बनाने का ट्राई करूँगा। तो मैं इस ब्रश की इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ। मैं एक डिवीज़न नीचे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। अभी इसकी इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही थी, तो मैंने इसकी इंटेंसिटी कम कर दी और मैं फिर से इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं स्मूथ ब्रश की भी इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से स्मूथ कर दे रहा हूँ। अब मैं क्ले बिल्डअप ब्रश ले रहा हूँ और मैं यहाँ इस वाले पार्ट को ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए भी सबसे अच्छा ये रहेगा कि मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश से यहाँ पे पहले तो इस वाले पार्ट को ट्रेस कर लूँ। तो उसके लिए मैं फिर से अपनी रेफरेंस इमेजेस पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को ट्रेस कर दूँगा। तो इस तरह से देखते हुए मैंने यहाँ पे ये दोनों लाइंस बना ली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इन वाली लाइंस को ट्रेस कर लिया। अब मैं इन लाइंस को इस तरह से हार्ड भी कर सकता हूँ। अब मैं क्ले बिल्डअप ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँगा, लेकिन अभी इसकी इंटेंसिटी बहुत है तो मैं इसकी इंटेंसिटी को कम कर ले रहा हूँ। अब मैं एक और डिवीज़न नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँगा। और मैं अल्ट के साथ में भी यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं एक डिवीज़न ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे स्मूथ कर रहा हूँ। मैं क्ले बिल्डअप की इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ और फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इस डिटेल को बना लिया है। अगर आप चाहें तो आप इन सभी डिटेल्स पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो ये डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आएंगी, लेकिन अभी के लिए मैं इन सभी डिटेल्स पे इतना ही टाइम दूंगा। और यहाँ पे मेरा एम वीडियोस को लंबा करना नहीं, बल्कि आपको एक आइडिया देना है कि आप इन सभी पार्ट्स को आसानी से किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं साइड व्यू में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं 2 डिवीज़न नीचे जाके मूव ब्रशेस को इस तरह से कर्व दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं रिफरेंस इमेजेस भी चेक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा बाहर की ओर है और जबकि हमारे मॉडल में ये वाला पार्ट बाहर की ओर दिखाई दे रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं इस वाले पार्ट को मूव ब्रश से इस तरह से बाहर मूव कर दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप चाहें तो आप रेफरेंस इमेजेस के ऊपर भी इस मॉडल को फिर से ट्रेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस वाले पार्ट को इसी तरह से रखूँगा और यहाँ पे भी मैं हल्का सा इस तरह से मूव कर दे रहा हूँ। तो ये पार्ट हमारा इतना बन गया। अब मैं साइड व्यू में आ रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं क्ले बिल्डअप से थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। मैं लो डिवीजन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और मैं इसको स्मूथ भी करता जा रहा हूँ। तो बॉटम व्यू से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा किस तरह से शेप है और हमारे मॉडल में यहाँ पे शेप बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा जा रहा है। तो मैं एक बार इसके नीचे का मास्क क्लियर कर रहा हूँ और मैं मूव ब्रश से इसको थोड़ा मूव करूँगा। तो मैं लो डिवीज़न पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से मूव कर दे रहा हूँ और इसको अंदर की ओर भी कर दे रहा हूँ थोड़ा। और इस वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा इधर मूव कर दे रहा हूँ। तो ये शेप हमने इस तरह से बना लिया। अब मैं बॉटम व्यू पे देखते हो यहाँ पे थोड़ा इस तरह से क्ले वेल्ड ब्रश से अंदर की ओर मूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ा क्ले वेल्ड ब्रश चला दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके आप और भी मटेरियल्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये वाला मटेरियल लूँगा तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा हमारी शेप्स सही से दिखाई देंगे। और अगर मैं फिर से बेसिक मटेरियल पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये शेप्स थोड़े फ्लैट दिख रहे हैं। तो आप डिफरेंट केसेस में यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस वाले मटेरियल पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से हल्का शेप दे दे रहा हूँ। और इसको स्मूथ कर दे रहा हूँ। बेसिकली अब मैं अपने पूरे मॉडल की सरफेस को अनइवन कर रहा हूँ। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे पूरा मॉडल इवन है, लेकिन जहाँ जहाँ पे मैंने डिटेल्स देना शुरू किया वहाँ पे हमारा मॉडल अनइवन होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से पूरे मॉडल को अनइवन कर रहा हूँ। और कई जगहों पे मैं इस तरह से अपने हिसाब से डिटेल्स दूंगा जहाँ पे मैं इस मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से डिटेल बना चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल का ये वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर से पॉलीग्रुप्स ऑन कर रहा हूँ और मैं इस येलो पॉलीग्रुप को पकड़ रहा हूँ और इसको मैं इस तरह से मास्क कर दे रहा हूँ और मैं मास्क इन्वर्ट कर रहा हूँ और मूव ब्रश से मैं इसको अंदर की ओर मूव कर दे रहा हूँ। तो अब हमारा मॉडल फिर से सही हो गया। अब मैंने मास्क को क्लियर कर दिया है और मैं मूव ब्रश से इसको बाहर की ओर मूव कर दे रहा हूँ, जिससे हमारा ये मॉडल दूसरे मॉडल से ओवरलैप ना हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसी तरह से रखने वाला हूँ। और अभी मैं इसी वाले पार्ट पे वर्क करूँगा। तो क्ले वेल्ड ब्रश से मैं यहाँ पे थोड़ा और इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने ये वाला शेप बना लिया। मैं लो डिविजन्स पे जा रहा हूँ और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा अंदर कर रहा हूँ और इस वाले पार्ट को भी थोड़ा अंदर कर रहा हूँ। और इस वाले मॉडल पे आके मैं इसकी लो डिवीज़न पे जा रहा हूँ और इससे भी थोड़ा अंदर की ओर मूव कर दे रहा हूँ। और इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको इस तरह से थोड़ा मूव कर रहा हूँ और इस वाले पार्ट को भी अंदर मूव कर दे रहा हूँ। और फिर से मैं इसी वाले पार्ट पे आ रहा हूँ और मूव ब्रश में इन वाले पार्ट्स को थोड़ा बाहर की ओर मूव कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने इस वाले पार्ट पे थोड़ी डिटेल्स दे दी।
और एक बार मैं इन सभी डिटेल्स को अपनी रेफरेंस इमेजेस से चेक कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल की ये डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा बाहर की ओर जा रही हैं और उसी तरह से ये वाला पार्ट थोड़ा आगे की ओर आ रहा है। हमें बाकी भी उससे भी इसको चेक कर ले रहा हूँ और इस वाले भी में आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट थोड़ा पीछे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लो डिविजन्स पे जा रहा हूँ और इसको मैं मूव ब्रश से थोड़ा इस तरह से मूव कर दे रहा हूँ। फिर से मैं डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ, इसको मैं एक बार फिर से टॉप व्यू से देख रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको हल्का अंदर की ओर मूव कर रहा हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा इस तरह से मूव कर दे रहा हूँ और इसी तरह से मैं बॉटम व्यू से भी इसको चेक कर दे रहा हूँ और एक बार मैं लेफ्ट व्यू से चेक कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ क्योंकि हमारी रेफरेंस इमेज से थोड़ा मैच नहीं कर रहा। मैं इसको पूरी तरह से रेफरेंस इमेज से मैच भी नहीं कराना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हमारी इमेजेस से मैच हो जाएं। तो इस मॉडल को मैं इसी तरह से रखूँगा अभी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट इस तरह से बन चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।